हेलो डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, इस बारे में ही अपन लोग प्रीवियस क्लास में 5.1 एक्सरसाइज की थी और अब 5.2 के बारे में देखते हैं। 5.2 एक्सरसाइज देखने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बातें वही हैं जो बताई गई थी काम की बात के तहत कि अपना प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा ए होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा डी होगा, जैसे हम सर्वांतर बोलते हैं। और nth टर्म मतलब nवां पद होगा। हमने ये भी बोला था कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हमें ध्यान रखने पड़ेगा। ये भी बातें हुई थी कि जैसे 10th टर्म पूछा जा रहा है तो a प्लस 9d, 8th टर्म पूछा जा रहा है तो a प्लस 7d, मतलब जितने नंबर का टर्म्स उससे एक कम d हमें बोलते रहना है। कोई ने बोल दिया हमसे कि a 20 तो हम कहेंगे a प्लस 19d। यदि हमें ये सब बातें पता हैं क्लियरली तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 की चर्चा करते हैं। देखते हैं कि हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। देखो यही बात हम बता रहे हैं कि पहला पद हम ए को बोलेंगे एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये देखिए, और ए एन द nth टर्म ऑफ द ए वी। दैट हम ये सारी बातें बता चुके हैं कि फर्स्ट टर्म ये होता है कॉमन डिफरेंस। 5.1 एक्सरसाइज लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रीवियस वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसका फिल इन द ब्लैंक्स ये है, हमको nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करना है हमको, तो देखते हैं nth टर्म कैसे निकलता है। समझिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। टेबल में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 5 सॉरी। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद ए, कॉमन डिफरेंस 3, nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n। अब वो पूछ रहा है हमसे ए एन। हमको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। तो हम कहेंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन, ए की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू 3 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू भी 8 हमको गिवन है। यदि हम n की वैल्यू 8 रख देंगे तो याद रखना 8th टर्म पता चलेगा, मतलब 8वां पद पता चलेगा। लेकिन वो कह रहा है n, ए एन, तो ए एन हमेशा n के टर्म्स में ही आता है। तो 7, 3 का आप मल्टीप्लाई कराइए, 3 माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3n। तो जो nth टर्म है वो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3n। ये हमारा nth टर्म हो गया, अर्थात an की वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन पहला था। आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में ये देखो, फर्स्ट टर्म हमको पता है, अर्थात पहला पद पता है। हमको कॉमन डिफरेंस मीन्स सर्वांतर हमको पता नहीं है, n पता है, an पता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऐसे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू क्या है, 0, 0 ले लो। ए की वैल्यू क्या है, -18, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी हमको पता ही नहीं है। 18 को हम इस साइड लेकर आएंगे, ट्रांसफर करिए, प्लस 18 हो जाएगा, इधर बचेगा 9d। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, 9 को ट्रांसफर कर दीजिए, d की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो रहा है, कुछ है नहीं इसमें, हमको बस a और d, ad यदि हमको क्लियरली आता है हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, थर्ड में यही है कि फर्स्ट टर्म हमें पता ही नहीं है, अर्थात पहला पद पता नहीं है। हमको डी पता है, हमको एन पता है, हमको ए एन पता है। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं।
देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए एन सीधा इसी फॉर्मूले पे अब रखते जाइए, इस वाले फॉर्मूले पर रखते जाइए। ए एन की वैल्यू क्या है -5, ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दरअसल हमको पता ही नहीं है, और प्लस n-1, n हमारा क्या है, n क्या है 18 रखिए, 18 रखिए, माइनस डी क्या है 3, माइनस का 3। अब आप इसे सॉल्व करिए तो देखो माइनस का 5 इक्वल प्लस का a, इधर से 17 का -3 में मल्टीप्लाई करिए तो 17 को गुणा जब -3 में करेंगे सबको पता है इतना आएगा। इसको हम इस साइड भेज देते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 - 6 अर्थात 45। ये हमारा आंसर आ गया 45। इसमें हमारा आंसर कितना आया था 2। अब इसकी बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो फिर से वही कहानी हमको ए एन पता है, इधर पर रख दीजिए, हमको डी पता है, डी इधर पर रख दीजिए, हमें ए पता है, हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, हमको निकालना कौन है एन निकालना है हम सॉल्व करके एन निकाल सकते हैं। इसी टाइप से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को ही करने पड़ेंगे, आप लोग के हवाले हैं ये क्वेश्चन। हमको इधर पर फिर से ये पहले का जैसा है, पहले में देखो ए पता था, डी पता था, एन पता था, हमने ए एन फाइंड करा, ऐसे ही इधर पर क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये पहला वाला क्वेश्चन ये टेबल के थ्रू जो उन्होंने पूछा है ये हमें क्लियर समझ में आया होगा कि हाँ ए डी एन में से हमें इन 3 में से और एन ऐड कर लें, ए एन ऐड कर लें तो 4 में से यदि हमको ए डी एन पता है तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं, या नहीं पता कर सकते हैं, उनमें से कोई एक नहीं दिया हो तो हम उसकी हेल्प से अदर को हम पता कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ऐसे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वो सब पुश करके देख लीजिए उसको। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो समझें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखें कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब सीधी सी बात है, आप इधर पर देखिए और आंसर बताइए और उसको क्लियर करिए। जस्टिफाई मतलब कारण दीजिए उसका। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक सीरीज कह रहा 13th टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ द ए पी, मतलब हमें एक समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है, और वो ए पी क्या है, पहला पद है 10। तो आप देखो ए की पहले को ए की वैल्यू हमको 10 मिल गई है, 10 मिल गई है। डी आप सब लोग जान पा रहे हैं 7 में से 10 हटा दो, 7 - 10 वी गेट -3। और अब हमको ए डी पता है भैया, जब हमको ए डी पता है 13 टर्म पोस्ट का पूछा जा रहा है, बहुत बार बताया जा रही है ये बात कि a + 29d। आप a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 10 + 29, d की वैल्यू -3, 10 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 7 8 10 - 87। अब इसमें से यदि हम इसको हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 77। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सीधी बात है, 13 टर्म हमसे पूछ रहा था, हमें पहला पद पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है। अरे भाई बहुत आसान बात है, ए पता करो, डी पता करो, और हमने ए डी को फॉर्मेट 13 टर्म हमको पता है ए 30, उसकी वैल्यू पुटअप करी हमने, हमारे पास आंसर है। सेम इसी के जैसा दूसरा है, आप देख पा रहे हैं 11th टर्म पूछा है। 11th टर्म मतलब a + 10d, ए की वैल्यू आपको दिख रही -3 रख दो, और सेकंड टर्म -1/2। आप देख पा रहे हैं -1/2 में से 3 हटाओगे, जब -1/2 में से 3 हटाओगे अर्थात घटाओगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करोगे, भाई सब्ट्रैक्ट कर लो,
1/2 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देख पा रहे 2 3 जा 6, 6 में से 1 चला जाएगा, 5/2। अब हम इधर पर रखते हैं a की वैल्यू, मीन्स -3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो देखो -3 प्लस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा प्लस का 22। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान है ये, पहले जैसा ये क्वेश्चन है, सीधी बात। ये मैंने बोला था आपसे, काम की बात क्या थी, एडी पता होगा तो हमको एपी का सब पता होगा। यदि हमको एडी ही नहीं आता पता तो एपी हमको बिल्कुल भी नहीं बनने सकती। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने पड़ेगा कि हम एडी को क्लियर करें। और बहुत अच्छा खासा टाइम देकर पिछली क्लासों में ये बताया गया है कि हम ए की वैल्यू डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के बताए गए हैं, आप उन सबको देखिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे लग रहा फर्स्ट के जैसे ही है। देखो पहला पद पता है, मतलब ए पता। तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म पता भैया हमें। हमको पूछ रहा है सेकेंड टर्म। अरे भाई थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं, a प्लस 2d, और a की वैल्यू क्या है 2। a की वैल्यू 2, तो देखना a की वैल्यू 2 रख दो, तो 26 इक्वल 2 प्लस 2d। आप चेक करो, 2 इस साइड जब आएगा तो 24 बचेगा, 2d। 2 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 12 आएगी हमारी वैल्यू काय की, d की। और हमको ये पता है कि यदि हम उस पहले वाले टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो अगला टर्म पता चल जाता है। और जिसको ये नहीं पता, आप ऐसे देखो, सेकंड टर्म है ना ये, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मतलब a2 को क्या लिखते, a प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है 2 है, डी की वैल्यू क्या है, अरे डी की वैल्यू क्या है 12 है। आप इनको ऐड कर दीजिए, ये वाला 14 आ गया। किसी को दिक्कत होने नहीं चाहिए, फिर भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट करिए, आप अपनी बात रखिए, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस बात का निराकरण 100% करेंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को अपन लोग देखते हैं। तो सेकंड देखें ज़रा, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म गायब है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म पता है। अब थोड़ा मुद्दा आ रहा है। सेकंड टर्म हमको पता है भैया, हमको a2 पता है 13, a2 मतलब a प्लस डी, तो भैया a प्लस डी हमको पता है। यदि a प्लस डी पता है तो हम देख पा रहे हैं कि a2 पता हमें 13, a प्लस डी की वैल्यू 13, और ये फोर्थ टर्म है। ये सेकंड टर्म था, ऐसा लिख लिया। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a4 इक्वल 3, a4 मतलब a प्लस 3d इक्वल 3। अब आप देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, a प्लस डी को यहाँ पर रखिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो इसको। जब घटाएंगे तो a से a हटेगा, d से d, इतना से इतना, तो a खत्म हो जाएगा, 3d में से d जाएगा, 2d बचेगा, 3 में से 13 जाएंगे, प्लस का 16 हो जाएगा। सॉरी प्लस का 16 नहीं होगा, गड़बड़ हो रहा है, प्लस का 16 नहीं होगा। तो 3 में से 13 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 10, ये बचेगा माइनस का 10 बचेगा ये। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -5। जब d की वैल्यू -5 आ रही है, हम ये d की वैल्यू इधर पर उठा के रखते हैं, तो a -5 इक्वल 13, a की वैल्यू आ गई है कितनी 18। आप देखो फर्स्ट टर्म 18, 18 में से 5 कम करना है 13 में से 5 कम करना है 8। भाई आराम से देखिए, देखो हमको सेकंड टर्म पता था, सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, फोर्थ टर्म पता था मतलब a प्लस 3d। हमने a प्लस 3d को
ए प्लस डी को एडजस्ट करा और हमने डी की और ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और ये देखिए आपका आंसर है। इसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो थर्ड को देखिए, समझिए। थर्ड को देखते हैं। हमें फर्स्ट टर्म पता है, मीन्स हमको ए पता है 5। फर्स्ट टर्म पता, सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है 9 1/2। ए प्लस 3d बोलेंगे इसको 2 9 जा 18, 19/2 बोलेंगे। ए की वैल्यू 5 है, 3d इक्वल 19/2, तो 3d हम क्या लिखेंगे 19/2 - 5। आप 3d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 5 जा 10, तो 9/2, तो 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। 3 से 9 3 टाइम कट हो जाएगा ना, तो d की वैल्यू 3/2। भाई देख लो, हमको a पता चल गया, हमको d पता चल गया। अब हमें चाहिए a2। a2 कौन होता, a2 कौन होता a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है 5 है, d की वैल्यू क्या है 3/2 है, 2 5 जा 10, 13/2। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया 13/2। a3 पूछ रहा है, a3 मतलब a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है और 2 × d की वैल्यू 3/2 है। 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 5 3 8 हो गया, मीन्स हमारा एक टर्म और पता चल गया 8। हम इसी टाइप से इस वाले को कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट पता है, सेकंड नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स्थ पता है। तो बस सिक्स को हम लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल 6 और उधर a की वैल्यू रखेंगे -4, हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d आप वैल्यू रखते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। सेम ये है a प्लस 2d, ये सेकंड टर्म है, सॉरी, a प्लस डी, और ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, a प्लस 5d, a प्लस 5d, और ये a प्लस डी। आप इनको सॉल्व कर दो, a की d की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे टर्म हमको पता चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। आप गौर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको बस एक ही फंडे पर काम करना है। हाउ कैन वी फाइंड a एंड d। यदि हमको ए डी मिल गया, अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, जादू करो सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर लो। हमें ए डी चाहिए है, लेकिन फर्स्ट वी विल हैव टू ट्राई टू गेट ए डी। यदि हमको ए डी नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ए डी पता करने की तरकीब सामने आपको बताई जा रही हैं, आप थोड़ा उनकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें तो हमको ये पता चलेगा, वो बोल रहा है कि विस्डम ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। इसका मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे थे ना कि सर इंग्लिश मीडियम भाई इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था कर दी। अब हिंदी मीडियम वाले मत रोना कि हिंदी मीडियम गायब कर दिया, सर पार्शियलिटी चल रही है। भाई थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। वैसे मैं बाइलिंगुअल ही यूज़ कर रहा हूँ, दोनों भाषाओं को यूज़ करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होया करे तो बोल दिया करो। आप देखिए, तो वो बोल रहा है कि विस्डम ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। मतलब इसका ये है हिंदी मीडियम वालों कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। कभी भी समांतर श्रेणी में पूछे कौन सा पद ये है, कौन सा पद ये होगा, ये इस श्रेणी का पद है या नहीं, तो हमेशा एक बात याद रखो, उस पद को हमेशा nth टर्म मानेंगे, nवां पद मानेंगे। जैसे वो बोल रहा है ना कि इस श्रेणी का 78 कौन सा पद होगा, तो अपन लोग कहेंगे कि ये nवां पद होगा। थोड़ा सा अपन लोग कहेंगे nवां पद क्या है 78। अरे nth टर्म क्या है 78, nth टर्म 78 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे,
थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं, ध्यान दो, सुनो, समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमें कोई सीरीज पता, जैसे मैंने लिखा 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, चेक करो, क्या ये AP है? 2 में 6 जोड़ दो, 2 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, everywhere we can see that common difference is 6। देख लो भैया, हर जगह पे कितना अंतर है? 6 का अंतर है। Yes, every consecutive terms have a difference is 6। अब सुनो, तो इधर पर देखो अंतर +6 का है। सपोज करो यदि वो हमें ये श्रेणी पूरी, ये AP पूरी नहीं देता और हमसे पूछ लेता कि क्या 50वां इस श्रेणी का पद है, हमसे पूछ लेता कि 50वां पद कौन होगा, जैसे ऊपर पूछ रहा है ना, जैसे पूछ लेता कि 50वां कौन सा पद है, तो अभी तो अपन लोग बता सकते कि मतलब 15 जो है वो कौन सा टर्म है, तो अपन लोग कहते, अपन लोग अभी काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपन लोग कह देंगे कि भैया ये 9th टर्म ऑफ दिस AP। मतलब हम देखें ना तो ये 9वें नंबर पर आ रहा है, अर्थात ये 9वां पद हो गया, 9th टर्म हो गया भैया, 9th टर्म हो गया। तो लेकिन ये इधर कैसे लॉजिक चल पाएगा ये, तो हमको यही मानना है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है इधर पर कि कौन सा पद है वो, तो हम मान लेंगे कि nवां पद है। nवां मतलब क्रम बताने वाला, नंबर की संख्या बताने वाला, नंबर का वैल्यू जो है पोजीशन के हिसाब से वो n बताता। इसीलिए हम उधर पर कह देंगे कि 78 तुम कौन हो, तुम AN हो। और जिनको लग रहा है यार सर गड़बड़ हो रही, भाई मैं बोल रहा हूँ, सीधा याद रखो, कभी भी nth टर्म पूछे, कभी भी पूछे कि ये इस सीरीज का टर्म है या नहीं, कभी भी पूछे कि ये इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, आप nth टर्म लगाइए, ये nth टर्म है तो बस A + n - 1 × D = 78। A की वैल्यू आप क्लियरली देख पा रहे हैं, A की वैल्यू 3 है। n तो ही हमको पता नहीं है भैया। D की वैल्यू चेक करो, D की वैल्यू आ रही 5, 78। आप देखो 3 + 5n - 5 = 78। हम चेक कर सकते हैं 5n - 2 = 78, 5n = 80, n मीन्स 16। कौन सा नंबर? 16 नंबर। कौन सा टर्म? 16th टर्म्स। ये कौन से नंबर पर होगा? 16th नंबर पर होगा। चेक करना है जिसको लग रहा है कि यार सर क्या लॉजिक है, ये कैसे आएगा, प्लीज़ देखो 16th टर्म सब छोड़ दो, इस सीरीज का 16th टर्म फाइंड करो। तो हम क्या कहेंगे, 16th टर्म A + 15D। A की वैल्यू 3 है, 15 × D की वैल्यू कितनी है, 5 है, 3 + 15 का गुणा कर दो, 15 5 जा 75, और फिर 75 में आप 3 को ऐड करो, वी गेट 78। यू कैन सी दैट यस 78 इज द 16th टर्म ऑफ एन AP। तो ये हमें याद रखना है कि कभी भी ये हमसे पूछा जाए कि ये कौन से नंबर पर होगा, ये कौन सा टर्म होगा, ये इस सीरीज में है या नहीं, तो हम सीधा बोलेंगे है या नहीं से मतलब नहीं है, हम तो बोलेंगे है। nth टर्म निकाल लो और ये सॉल्व कर लो। यदि वो पूछता कि ये इस सीरीज में है या नहीं, तब क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू यदि नेचुरल नंबर है तो वो AP
में उतने नंबर पर होगा। और यदि नेचुरल नंबर ही नहीं है तो फिर कहेंगे कि ये इस सीरीज का कोई पार्ट नहीं है। हालांकि इधर पर वो नहीं पूछा है, इधर पर तो उन्होंने जो पूछा है कि 78 इसका कौन सा टर्म है, तो मैंने बोला nth टर्म है। आप देख सकते हो मैंने nth टर्म निकाल के दिया, मैंने प्रूव करके बताया कि हाँ इसका 16th टर्म कौन है। मुझे लग रहा है मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, और नहीं आए उस बात को बार बार सुनो, आना ही पड़ेगा उसको। हम जिद्दी बन सकते हैं तो मैथ हो सकता हमारे सामने झुक जाए, और हम जिद्दी नहीं बनेंगे तो मैथ हो सकता हमको झुका दे। तो हमें जिद्दी बनने पड़ेगा भाई, हमको जिद्दी होने पड़ेगा, हमें ठानने पड़ेगी। एक बात है ना, मैथ है, क्या है, मैथ है मजाक नहीं मैथ है मजाक नहीं। इसलिए हम यदि मैथ से मजाक करेंगे तो हमें वो मजबूर कर सकती है वो सब सोचने के लिए कि अरे तुम मैथ में कमज़ोर हो, तुम्हें मैथ आती नहीं है, अब तुम कुछ लायक नहीं रहे। मैथ है तो सब है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। मतलब इनके कहने का ये है कि इस सीरीज में क्या लिखा है इन्हें, 7, 13, 19 डॉट 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 205। मतलब इनने बीच के सारे टर्म्स गायब कर दिए। बीच में कौन से टर्म है ये हमें बताया ही नहीं गया, और इसलिए पूछ रहा है वो कि जो बीच में गायब है तो कितने हैं गायब। मतलब सीधी बात, इससे लेकर 7 से लेकर 205 तक कितने टर्म हैं, इसमें कितने टर्म हैं। एक बात करते हैं, जैसे कहा जाए कि इसको छोड़ देते हैं, जैसे कहा जाए कि तुम्हें क्लास की एक क्यू बनाओ, एक पंक्ति बनाओ। पंक्ति बनाने के लिए बोला गया, पहले लड़के का नाम बता दिया है मैंने कि पहले नंबर पर ये खड़ा है, दूसरे नंबर पर ये खड़ा है, तीसरे नंबर पर ये खड़ा है। फिर मैं बोल दूं कि भाई बीच वालों का नाम ना बताऊं, मैं कहूं कि लास्ट नंबर पर, लास्ट मतलब 11 नंबर है और 11 नंबर पर ये खड़ा। तो आप क्या कहोगे कितने, मैं कहूँ कि उस क्यूब में, उस पंक्ति में कितने बच्चे खड़े, तुम तुरंत बोल दोगे सर जी 11 खड़े हैं। क्यों? क्योंकि 11th जो है वो लास्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डॉट 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 11th, मतलब इसका ये है कि 11th टर्म लास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 11 बच्चे ही खड़े होंगे। बस हमें यही बात इधर पर लागू कर देनी है। हमको पहला पद पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, ये नहीं पता। तो मैंने बोला था नहीं पता हो तो कौन सा पद है वो, कौन सा टर्म है वो, nवां टर्म है वो। तो ये हम कहें कि ध्यान देना, ध्यान, हम कहें कि ये an है। कौन से नंबर पर है, nवें नंबर पर है, nth टर्म है। तो सॉल्व करो, फिर हमें पता है ये सब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 205। a की वैल्यू 7, n हमको पता नहीं, d की वैल्यू चेक करो, d की वैल्यू देख लो, क्या 6 है, क्या 6 है, बिल्कुल है। तो इधर पर 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर उस साइड, इधर पर क्या बचता है, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल 205 माइनस 7, क्या बचेगा 198। n माइनस 1, ये 6 इस साइड इंटू में है, साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल 6 3 जा और 6 3 जा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 33, तो n की वैल्यू 34। तो ये हमें पता चल गया कौन से नंबर पर होगा, 34th नंबर पर होगा। तो फिर वो पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे। भाई जब ये लास्ट है और 34th नंबर पर है तो अब हमें ये बात तो पता चल गई कि इस सीरीज में कितने लोग हैं, 34 ही हैं, क्योंकि लास्ट टर्म 34 है बस। तो इस सीरीज का लास्ट टर्म 34, अर्थात इसमें कितने पद हो गए, 34 हो गए, 34 पद हो गए। चेक कर लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें मिले कि ये डॉट 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 कुछ टर्म, अब पूछे कि कितने पद,
तो अपन लोग कहेंगे nth टर्म। कितने टर्म? nth टर्म। कितने पद? n पद, और वो nवां पद होगा लास्ट। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने हाजिर है। हम nth टर्म उसको मान लेंगे, सॉल्व करते 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 हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू जो आएगी उतने ही उस श्रेणी में पदों की संख्या होगी। और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ठीक सटीक बिल्कुल इसके जैसा है। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहले वो बोलता है, क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये नहीं पता कौन सा टर्म, तो हम कहेंगे nth टर्म, और सेम इसके जैसे सॉल्व कर देंगे और बात हमारी पूरी हो जाएगी। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड नहीं 6। आओ देखें जरा 6 नंबर कह रहा है। वो क्या कह रहा है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। अभी मैंने बोला था वो पूछेगा कि क्या कोई पद इस श्रेणी का है या नहीं है, इस श्रेणी का वो पार्ट है या नहीं। तो हम है या नहीं में नहीं जाएंगे, हम ये कह लेंगे कि वो हाँ इस श्रेणी का nth टर्म है। हम ये मान लेंगे कि an इक्वल -150 और सॉल्व कर देंगे। n की वैल्यू यदि नेचुरल नंबर आती है, यदि प्राकृतिक संख्या आती है, तो सीधा बोल देंगे कि हाँ ये उस श्रेणी का इतनेवां पद होगा। और यदि n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, फ्रैक्शन के रूप में आती है, रेशनल आती है, तो डेसिमल में आती है, हम कहेंगे कि ये उस सीरीज का पार्ट नहीं हो सकता। आइए चेक करें। a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल माइनस का 150। a की वैल्यू 11 हैगी और n हमको पता नहीं है। d की वैल्यू चेक कर लूँ। d की वैल्यू मुझे लग रहा -3 है, आपको भी यही लगना चाहिए। अब इधर पर n-1 इंटू -3 -150 और -11, n-1 इंटू में -3, इधर बचेगा -161। यस, इतना ही बचेगा। n-1 इक्वल -161 अपॉन माइनस का 3। n-1 इक्वल, हम माइनस माइनस को हटा भी दें, 161 में से 3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि वो एक नेचुरल नंबर देगा ही नहीं। सॉल्यूशन हम इसको और सॉल्व करें तो 161 अपॉन 3 और ये 1 उस साइड भेज दें तो +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 161 + 3 अपॉन 3 मीन्स 164 अपॉन 3। अभी भी हम इसको डिवाइड करें तो हमको प्राकृतिक संख्या मिलने वाली नहीं है। तब मैं तो पहले ही बोला था, यदि प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही तो हम कह देंगे कि माइनस का 150 इस सीरीज का कोई भी टर्म्स नहीं हो सकता, अर्थात -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्लियर? ये हमें याद रखना है कि जिस भी टर्म्स को वो पूछे कि ये इसका पार्ट है कि नहीं, बोल देंगे हाँ है, nth पार्ट है। क्या जा रहा है? सॉल्व कर लो। n की वैल्यू यदि प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है तो कह देंगे वो इसका पार्ट नहीं हो सकता है। बात खत्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। नंबर 7 क्या बोलता है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11वां पद 38 है। एंड 16th टर्म इज 73 मीन्स 16वां पद 73 है। भाई देखो एक टर्म हमसे पूछ रहा है, एक टर्म के बारे में हमको दे रहा है, एक टर्म के बारे में और दे रहा है। बहुत है। 16th टर्म गौर करो, 16th टर्म 73। हम इसको लिख सकते हैं a + 15d = 73। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 11th टर्म। भैया 11th a + 10d, a + 10d की वैल्यू 38
भाई इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके ऐसा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से ए हटेगा, ख़त्म। 15D में से 10D जाएगा 5D, और 73 में से इतना जाएगा, आप देख लो कितना बचने वाला है। मुझे लग रहा है कि 35 बचने वाला है। D की वैल्यू 7, आराम से D की वैल्यू 7। अब हमने D की वैल्यू तो निकाल ली, A की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए और चाहे फर्स्ट में रख दीजिए D की वैल्यू, हमको A की वैल्यू मिलेगी 7 और 10, 10 इंटू 7 इक्वल 38। A की वैल्यू 38 माइनस 70, आप चेक कर पा रहे होंगे, माइनस के 32 A की वैल्यू होगी, माइनस के 32 A की वैल्यू होगी। अब देखो एक बार और चेक कर लो, A प्लस देखो 16 टर्म था, A प्लस 15D इतना हो गया, A प्लस 10D 38 हो गया। हमने जब इनको घटा दिया तो इधर से बचेगा 5D, इधर से बचेगा तुम्हारा कितना 35, हमने D से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा तो 7 आएगा। अब हमें पता है A प्लस 10D की वैल्यू 38 है, हम D की वैल्यू इधर पर रख देते हैं, A की वैल्यू हमको -32 मिल जाएगी, A की वैल्यू -32। अब हमें A पता चल गया है, हमको D पता चल गया है, पूछ क्या रहा 31st टर्म, तो देख लो 31st को A प्लस 30D लिखेंगे भैया, A की वैल्यू -32 और 30 इंटू D की वैल्यू 7 है, -32 और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 210। आप इसको सॉल्व कर लो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे इधर पे बचेगा 8 और इधर पर कितना बचेगा, इधर पर बचेगा 7 और इधर पर बचेगा 1, माइनस का 178 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का है कि हमारा आंसर 31st टर्म जो होगा वो ये होगा। एक बार थोड़ा देख लें कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। A प्लस 10D, D की वैल्यू हमारी 7 आती है, D की वैल्यू 7 आती है, मुझे नहीं लग रहा कहीं गलत कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कहीं पर भी हमें 2 टर्म्स ऐसे मिलते हैं, हम उनकी हेल्प से A और D की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। A और D को वैल्यू जो हमको मिलेगी वो हमें जो टर्म चाहिए है उसमें हम पुटअप करेंगे, हम उस टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसी के जैसे आगे भी क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, देखो भैया देखो, क्या कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब हमें देर नहीं लगाना चाहिए इस काम में। A3 की वैल्यू 12 दे रखी है उनने, और लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म समझ रहे हैं, 50 पद हैं ही उसमें टोटल, तो लास्ट में कौन होगा 50वां ही तो होगा, तो 50वां पद 106 हो गया। इसको A प्लस 49D 106 और ये A प्लस 2D 12, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, A से हटेगा ख़त्म, 47D इक्वल 94। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। D की वैल्यू जब 2 आ जाए तो आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख दीजिए। सेकंड बहुत इजी दिख रहा है, A प्लस 2D की वैल्यू है 12, D की वैल्यू है 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 4 इक्वल 12, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 8। जैसे ही हमें A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, अब तो हमें सब पता चल गया। पूछ रहा है 29th टर्म, बड़ी आसान बात पूछ दी। 29th मतलब A प्लस 28D, A की वैल्यू 8 है, 28 है, 2 है, इधर 8 प्लस 56 होगा और ये 64 होगा,
29वां पद 64, यही हमारी डिमांड थी। क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। आगे देखें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, मतलब समझ लो थर्ड टर्म जो है वो 4 है, थर्ड टर्म जो है वो 4 है, A2 जो है वो 4 है, A2 नहीं A3, तो A + 2D = 4 इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। नाइन्थ टर्म -8 है, A9 -8, A + 8D = 8 भाई -8, हम इसको सेकंड मान लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, AD की वैल्यू निकाल लो। AD की वैल्यू निकालने के बाद वो क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। फिर वही बात, कौन सा पद कह रहा 0 है, अपनी एक कहानी nth टर्म 0 है, तो A + n - 1 × D = 0। इधर से जो AD की वैल्यू आए यहाँ पर रख देना, n की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, जो भी होगी n की वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखें क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। 10 देखो, 10 में कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड 10th टर्म बाई 7, मतलब इसका ये है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है, 10वें पद से 7 ज़्यादा है, 10वें पद से 7 बड़ा है। देखो कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, 10 ज़्यादा है। इसको लिखते हम क्या, A + 16D, इसको लिख सकते हम A + 9D, A + 9D। चेक करो, देखो 17th टर्म और 10th टर्म से 7 ज़्यादा, इसको लिखो A + 16D, इसको लिखो A + 9D + 7, A से A ख़त्म हो जाएगा, 16D में से 9D हटेगा, 7 बचेगा, 7D = 7, तो D की वैल्यू आ गई 1, D की वैल्यू 1 आ गई। बोल क्या रहा है, बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आंसर ही हो गया भैया, D की वैल्यू आ गई, D को ही तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो बस D की वैल्यू 1। पढ़ाते ही रहते हो, क्या करें, यही करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। क्या बोल रहा है, इसका कौन सा पद 54th पद से 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो हमें जब भी कौन सा बोले हमको तो AN मानना है, कोई पूछे कौन सा कहना AN, कोई बोले कौन सा AN, तो वो कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है, AN, सीधी बात। AN को क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D, इसको क्या लिखेंगे A + 53D, इसको क्या लिखेंगे 132। अब A की वैल्यू तो हमको पता ही है, वैसे A से A ख़त्म हो गया, ख़त्म करो। N तो पता नहीं है हमको, N तो हमको पता ही नहीं है। D कितना है, 15 में से 3 हटा दो, 12 बचेगा भैया, 53 × 12 + 132, चेक कर लो, 12N - 12 बराबर, इधर पर 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, 63, और इधर पर 132, तो देखो 12N और माइनस के 12 बराबर, इनको जोड़ दो, ऐड करो, 8 6 7 12N = 12 उस साइड जाएगा, जोड़ेगा
तो हो जाएगा 780। n मतलब 12 का इसमें डिवाइड कर दो, 12 6 72, कितने बचेंगे 6, 12 5 60, तो हम कह देंगे कि 65 मतलब 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। यस, देख लो, चेक कर लो। और जिसको बिलीव नहीं है कि यार सर क्या फेंक रहे हो, तो क्या करना, तुम इस सीरीज का 54th टर्म फाइंड कर लेना। कैसे करोगे, a + 53d, और 65th टर्म्स फाइंड कर लेना। कैसे, a + 64d। चेक करोगे जब आप इन दोनों का अंतर, तो 132 आएगा। तो मान लेना सर सही कह रहे थे, और वैसे भी हम हमेशा सही ही कहते हैं, मान लिया करो। नंबर 12 कहते हैं 2AP, दो समांतर श्रेणी है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब लो चलो अच्छा बात कर लो, AP1 AP2 एक समांतर श्रेणी जो है और एक समांतर श्रेणी ये है। कह रहा है 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। यदि मैं कहूँ कि इसका कॉमन डिफरेंस x, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस x। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100। मतलब यदि देखा जाए ना 100 टर्म का अंतर 100 है, तो वगैरह 100 टर्म्स, इसका 100 टर्म मान लो A100, इसका 100 टर्म मान लो A100, तो A100 माइनस A100 कितना है, कह रहा उनके एक मिनट, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100, मतलब उन दोनों सीरीज के 100वें पद का अंतर 100 है। तो मैंने वही लिखा है भैया। अब अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, मतलब वो कह रहा उनके 1000वां पद में कितना अंतर होगा। लो भाई चेक करते हैं 1000वें पद में अंतर। पहले यहां लॉजिक लगाओ, कहेंगे इसका फर्स्ट टर्म उनने बताया नहीं, मतलब इनका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, इनका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल ए, अलग अलग मान लेते हैं क्योंकि उनने बोला ही नहीं। कॉमन डिफरेंस उनने सेम बोला था तो मैंने मान लिया। उनने 100 टर्म्स में डिफरेंस बताया था, इनका डिफरेंस पूछा है, फर्स्ट टर्म की चर्चा नहीं करी, तो फर्स्ट टर्म अपन लो लिख लेंगे a + 99d और माइनस इसका फर्स्ट टर्म a + 99d इक्वल में कितना 100, a + 99x माइनस को जाने देते हैं अंदर, तो 99x = 100, 99x खत्म हो जाएंगे, a माइनस a की वैल्यू 100। मतलब सीधी बात, इसके फर्स्ट टर्म में और इसके फर्स्ट टर्म में कितने का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर है। अब वो कह रहा कि उनके 1000 टर्म्स में डिफरेंस कितना होगा, तो भैया इसका 1000 टर्म्स ये है पहली वाली का, दूसरी वाली का ये है, इनको सॉल्व कर दो। इसको लिखेंगे a + 999x, इसको लिखेंगे a, कैपिटल A है इसका फर्स्ट टर्म 999x, तो इधर a + 999x माइनस x a हो जाएगा ये + 999x, तो ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस a, कितना आंसर आएगा 100। मतलब कहना इनके 100वें पद का अंतर 100 है, 1000वें पद का अंतर भी 100 है। एक बार ध्यान से देखते हैं, देखो वो कह रहा था दो सीरीज हैं, कह रहा तो दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सर्वांतर एक जैसा है, तो मैंने इसका सर्वांतर और इसका सर्वांतर एक जैसा मान लिया। कह रहा उनके 100वें पद, तो इसका 100वां पद मान लिया मैंने A100, इसका 100वां पद मान लिया मैंने कैपिटल A100। कह रहा इन दोनों के 100वें पद का अंतर है 100, तो मैंने देखो लिख दिया उनका अंतर 100, तो मैंने a + 99d दोनों के रख दिए फॉर्मूले, सॉल्व कर दिया, तो a माइनस a की वैल्यू 100 आ गई। अब वो कह रहा उनके 1000वें पद मतलब 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या है, तो इसका 1000 टर्म्स मैंने ये मान लिया, इसका 1000 टर्म्स ये, इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करो a माइनस a की वैल्यू 100 आ गई।
अर्थात 100, और ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नंबर आगे देखते हैं 13, बहुत आसान है। कह रहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 अंकों की संख्या बताइए जो 7 से डिविजिबल हों। तो सीधी बात, 3 अंकों की 7 से डिविजल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंक की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती, 100 से ना, 100 से ही होती हैं, और कहाँ पर फिनिश होती, 999 पर खत्म होती। इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो 3 डिजिट की ही आएंगी, 3 डिजिट नंबर ही आएंगे, 3 डिजिट नंबर ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन शर्त ये है 7 से जो कट जाएं, 7 से जो डिवाइड हो जाएं, डिविजिबल बाई 7। तो भाई मुझे लगता है 100 के बाद जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन है, वो मुझे लग रहा 105 है। तुम्हें भी लगना चाहिए, चेक कर लो। तुम सोचोगे नहीं सर 100, भाई 100 7 से नहीं कटता है, 101 भी नहीं कटता है, 102 भी नहीं कटता है, 103 भी नहीं कटता है, 104 भी नहीं कटता है, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, सारा लिखवा लोगे क्या। तो 105 7 से डिविजिबल है। अगला कौन, 112, अगला कौन, 119, लास्ट कौन कैसे पता चलेगा, लास्ट है देखो 7 9 9 और 9। जब हमें पता करना हो कि इससे पहले कौन है 7 से कटने वाली, तो हम इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं। 7 एकम 7, 7 4 जा 28, क्या बच रहा, 7 दूनी 14, 5 बच रहे हैं ना, 5 बच रहे हैं ना, 5 मीन्स एक्स्ट्रा है, 5 इससे हटा दो। जब हम 999 में से 5 हटा देंगे तो 994 बचेगा। अब हमें इतनी बात तो पहले समझ में आ जानी चाहिए कि देखो 3 डिजिट में पहले 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिवाइड है वो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और सबसे लास्ट नंबर पर ये है। लास्ट क्या होता, लास्ट कुछ नहीं होता। अभी इससे पहले सवाल लगाए ना, अपने आप से प्रश्न करियो कि ये कौन सा पद है, तो हमें पता है ये कौन सा पद है, nवां पद है, nth टर्म है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लगाओ, ad की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू फाइंड कर लो, चेक कर लेना। जो हमारी n की वैल्यू आती है हम कह देंगे कि इतने संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड हैं। यस, अब आगे बात बढ़ाते हैं, नंबर 14 की बात करते हैं। नंबर 14 देखिए, 14 देखो, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब इसके कहने का क्या है, भैया, इसके कहने का मतलब यही है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणक हैं, 4 के गुणांक हैं, 4 से कट रही हैं, 4 से डिविजिबल हैं। कौन है, 10 के बाद पहला नंबर 12, फिर 16, फिर 20 और लास्ट 248। हमें कैसे पता, भाई तुम्हें भी पता, तुम अपने अंदर का नॉलेज जानते नहीं हो, हम जानते हैं, तुम भी जानने लगो। प्रैक्टिस एक ही चीज़ है जो हमें अपने अंदर के ज्ञान को दिखा सकती है, कॉन्फिडेंस में ला सकती है। वो क्या है, वो है प्रैक्टिस। आप मैथ को अपना गुलाम प्रैक्टिस की दम पर बना सकते हो। मैथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट तुम्हारी जो मैथ है ना 10th क्लास स्टैंडर्ड की, उसकी बात हो रही है। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस की दम पर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करो, सब बनेंगी। 10th मतलब 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 से कट रही हैं, 4 से डिवाइड हैं, 4 की मल्टीपल्स हैं। कौन है भैया, 10 के बाद 12 ही तो है जो 4 से कटता है, 16 ही तो है जो 4 से कटता है, 20 ही है जो 4 से कटता है, और 250 से पहले 248 ही है जो 4 से कटता है। अब वो पूछ रहा है कितने नंबर है ये, तो फिर से वही कहानी, ये nवां पद है। तो nवां पद क्या है, 248 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 248। इसका मतलब है a की वैल्यू 12 है, n की हमको पता नहीं, d की वैल्यू 4 है, 248 है। आप सॉल्व करिए इसको तो आपको पता चलेगा कि n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248 माइनस 4 12, तो आएगा 236।
236। अब इसे 4 से करो डिवाइड, n - 1 आप जब इसको डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 9 जा इतना, n की वैल्यू 60, मुझे लग रहा है 60। अब आपको देख लेना, आप एक बार सॉल्व कर लेना, डिवाइड मुझसे मत करवाया करो, गलत हो जाए कोई दिन, कहोगे लो डिवाइड ही नहीं आते सर को। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, सही है, सब सही है मेरे हिसाब से तो सब सही है। अब कोई पूछे कि 10 और 250 के बीच में इतनी कितनी संख्या है जो 4 से कट रही, तुम बोलना 60 हैं। वो कहेगा कैसे, तुम कहना बैठ के काउंट कर लो, 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48, और कहते हैं ऐसे काउंट करते रहो बेटा यहाँ तक, जब हो जाए तो बस आगे बात करें। क्वेश्चन मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा, क्लियर तो हो ही जाना चाहिए भाई, क्लियर नहीं होगा बहुत क्वेश्चन है, अरे बाबा। लो देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कह रहा एन की क्या वैल्यू रखी जाए कि आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। मतलब यही है कि nth की क्या वैल्यू लें कि उनके nवें पद आपस में बराबर हों। तो भाई हमें नहीं पता, हम तो जो पता इनका nth टर्म ले लो, इनका nth टर्म ले लो, वो कह रहा इक्वल कर दो, n की वैल्यू जो भी होगी अपने आप आ जाएगी। तो क्या कहेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी। अब इधर पर देखो a कौन है 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन है 7 है भैया। फास्ट, अब तो फास्ट बढ़ाओ, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7, चेक कर लो, इधर पर आएगा 61, 7 3 माइनस 4 को इस साइड भेज दो, प्लस 4 3 7n उस तरफ 2n उस तरफ भेज दो, मुझे लग रहा है इधर हो जाएगा 65, उधर हो जाएगा तुम्हारा 5n, और n से 5 हटा दो इस तरफ, तो मुझे लग रहा है n की वैल्यू आएगी 13, मतलब 13, n की वैल्यू 13। तो कहना इस सीरीज का और इस सीरीज का 13वां पद आप निकाल लो, चेक कर लेना, वो बराबर आएंगे, मतलब आएंगे। अब भाई आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आप 10 नंबर क्वेश्चन को देख लो, कह रहा था 17 टर्म्स ऑफ एक्सीड बाई 10th टर्म बाई 7, मतलब 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। क्या ये वाला क्वेश्चन उसके जैसा है? देखो, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद क्या है 16, एंड 7th टर्म एक्सीड बाई द 15th टर्म बाई 12, मतलब 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। चेक करो, देखना, कह रहा थर्ड टर्म 16, a प्लस 2d इक्वल 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर क्या कह रहा है 7th टर्म मतलब a प्लस 6d इज एक्सीड द 5th टर्म मतलब 4d से 12 ज़्यादा है। लो भाई, a से a खत्म हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, 2d इक्वल बचेगा 12, 6 आएगी तुम्हारी d की वैल्यू इधर पर रख दो, 12 6 दूनी 12, a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 6। यस वी हैव a is 4 एंड d is 6। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द AP तो हमें पता है ना, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट। तो बस हमें a की वैल्यू क्या है 4, 6 जोड़ दो 10, 6 जोड़ दो 16, 6 जोड़ दो, बस खत्म।